हिमांशु सर। अशोक सर। Yes, Janizer. Yeah, you may start now, sir. Okay, fine. So very good morning, everyone. Myself, Ashok, Senior Manager, South Marketing Head. So far, we have seen many topics pertaining to the DXN fundamentals. Fundamental ये जो टॉपिक तो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अपना करियर आप DXN में शुरू करें ना तो क्या करना है कैसा करना है ये सब चीज तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अभी 5 सीरीज में हमने देखा जो फंडामेंटल टॉपिक्स है तो वो फंडामेंटल लगातार होना चाहिए। तो आज भी वही जैसा एक टॉपिक हम देखना चाह रहा हूं तो मे बी लाइक ये जो टॉपिक है अगर आज ये टॉपिक हम कवर करेंगे ना तो इस फंडामेंटल सब्जेक्ट को हम पूरी करेंगे। तो इसलिए वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर रफीक, आपका जो इतना इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो बहुत बहुत अच्छा था क्यों बहुत बड़ा नॉलेज भी वो सीख रहा था तो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत बेनिफिट भी मिल रहा था। तो आज जो मेरा क्वेश्चंस जो है आपका पूछना है क्योंकि इस सब्जेक्ट को हम पूरी करना है आज मतलब तो एक्चुअली इस सब्जेक्ट की फंडामेंटल सब्जेक्ट को आज पूरी हो जाएगा। तो फाइनली ये जो हम बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चंस जो है तो आपका सवाल आपका जवाब तो बिल्कुल सबको ये बेनिफिट बहुत बड़ा बेनिफिट मिलना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअली नॉर्मली आई यूज्ड टू सी इन नेटवर्क मार्केटिंग लोग लीडर्स बोलते हैं तो इवेंट करना है तो इवेंट्स करना है। मेरा समझ में ये नहीं आ रहा है तो एक्चुअली इवेंट मतलब तो क्या है तो इस इवेंट क्यों जरूरी है तो ये इवेंट में क्या फायदा मिलेगा। एक्चुअली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरा दिमाग में बहुत दिन से वो चल रहा था। तो इवेंट में क्या मिलेगा तो इवेंट मतलब तो क्या है तो आज आपसे ये आंसर बिल्कुल मेरा सबका सब डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी ज्वाइन हुआ सबका एक बहुत अच्छा जानकारी हो जाएगा। तो वेलकम मिस्टर रफीक। तो मेरा सवाल यही है तो इवेंट मतलब तो क्या है तो इवेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। Okay, so thank you, Ashok. My voice is clear? Yes, clear. Yeah, okay. So thank you. आपने बहुत कोशिश किया अच्छा हिंदी बोलने के लिए बट however हाँ आज का हमारा जो DXN फंडामेंटल का जो सीरीज चल रहा है सो ये फंडामेंटल सीरीज का एक लास्ट सेशन होगा। सो इन फ्यूचर अगले महीने से हम एक नया सीरीज लेकर आएंगे। ओके सो ये सीरीज में लास्ट सेशन में हम देखेंगे इवेंट्स के बारे में। ओके सो एज यू आस्क्ड आपने जो क्वेश्चन पूछा था ये इवेंट्स क्या होता है। ओके सो और ये इवेंट का इंपॉर्टेंस क्या है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और DXN में। सी एनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्पेशली इन DXN लाइक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस यहाँ पे जो है इवेंट्स मूव द बिजनेस। आपका बिजनेस मूव होगा ओनली थ्रू द इवेंट। इवेंट का मतलब इवेंट का मतलब हम अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे इवेंट का मतलब है मीटिंग्स। ओके मीटिंग्स बोलेंगे या ट्रेनिंग बोलेंगे या सेमिनार बोलेंगे या जो भी बोलेंगे दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए इवेंट। एक इवेंट घट रहा है। सो ये वो ट्रेनिंग भी हो सकता है सेमिनार भी हो सकता है BOM भी हो सकता है मार्केटिंग प्लान भी हो सकता है या रिकग्निशन नाइट भी हो सकता है कैंप भी हो सकता है जैसा भी हो सकता है इसे हम बोलते हैं इवेंट। और नेटवर्क मार्केटिंग में इवेंट बहुत बहुत जरूरी है बिकॉज ये जो इवेंट में ये पहला चीज हमें मिलता है एजुकेशन और ये इवेंट में ये एजुकेशन हमको बहुत आसान से और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है बिकॉज जितने आपने कॉलेज में पढ़े होंगे या डिग्री लिया होंगे जो अभी जो करियर आपका चल रहा है DXN में
ये करियर को सक्सेसफुल करने में इसका जो ज्ञान होना चाहिए, इसका जो नॉलेज होना चाहिए, ये नॉलेज शायद आपको आपका 12-15 साल का जो पढ़ाई है उसमें शायद नहीं मिला होगा। ये सारी पढ़ाई आपको ये इवेंट में मिलेगा, वो भी फ्री मिलता है। इसीलिए इवेंट को अटेंड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग और नॉलेज हमको यहां से मिलेगा। और सेकेंड जो है, इसमें कॉन्फिडेंस मिलता है, बिकॉज जब भी हम इवेंट में जाते हैं तब हमें महसूस होता है ये बिजनेस में मैं अकेला नहीं हूं। आसपास जितने भी लोग हैं मेरे जैसे ही लोग हैं, मेरे जैसा थिंकिंग लेकर आने वाले लोग हैं। ये जो क्राउड साइकोलॉजी है वो एक पैदा होता है ऑन दिस इवेंट। इसीलिए इवेंट अगर हम जाएंगे, यहाँ पे आपको एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन मिलता है, एक अच्छा ट्रेनिंग मिलता है और एक हाई लेवल का मोटिवेशन मिलता है। और मोस्ट ऑफ द लीडर और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम बात करेंगे, आज जितने भी लीडर्स हैं, अगर आपसे उनका सक्सेस स्टोरी पूछेंगे, उनका टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं एक इवेंट से हुआ होगा। उन्होंने एक इवेंट अटेंड किया, वहां से उनका बिजनेस जोर और तेज पकड़ना शुरू हुआ। बिजनेस करते रहेंगे बट उतना बिजनेस वो तेज नहीं पकड़ रहा था, बट कुछ इवेंट उनका लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो जाता है। वो इवेंट से वो तरातन डायमंड बन जाता है, डबल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का इनकम बहुत तेजी से हासिल कर लेता है बिकॉज ऑफ द इवेंट। सो इसीलिए इवेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीटिंग्स एंड सेमिनार नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ब्लड जैसा है, लाइफ लाइन है। विदाउट दिस नेटवर्क मार्केटिंग में हम बहुत आगे नहीं जा सकते। ये इंपॉर्टेंस है इवेंट और नेटवर्क मार्केटिंग में। और ये जो वी शुड कल्चर, ये जो कल्चर, ये हैबिट है, हमको करना चाहिए। हर एक इवेंट को अटेंड करना, हर एक इवेंट को प्रमोट करना और खुद इवेंट कंडक्ट करना। 3 चीज ख्याल रखना चाहिए। एक, इवेंट को अटेंड करना। सेकेंड, इवेंट को प्रमोट करना आना चाहिए। इवेंट को प्रमोट करना भी एक कला है। और थर्ड थिंग, खुद इवेंट कंडक्ट करना। लोग सोचते हैं मैं तो अभी नया हूं, मैं कैसे इवेंट कर सकता हूं। मैं आपको मेरा जो सेशन में बताऊंगा, ये आसान से आप कैसे इवेंट कर सकते हो। मेनी टाइप ऑफ इवेंट अगर हम बात करेंगे ना नेटवर्क मार्केटिंग में और डीएक्सन में, लॉट ऑफ इवेंट्स होता है। नंबर 1, कंपनी इवेंट्स। कंपनी का जो बड़े बड़े इवेंट्स होता है, जैसा रिकग्निशन नाइट होता है, कैंप होता है, ओके, सिजलर प्रोग्राम्स होता है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए होता है, जो कंपनी कंडक्ट करता है। और सेकेंड होता है रीजनल इवेंट। आपका जो स्टेट लेवल में इवेंट होता है, जो आपका स्टेट मैनेजर्स वहां पे आपको लिए कंडक्ट करते हैं। और मंथली इवेंट होता है, वीकली इवेंट्स कंपनी कंडक्ट करता है। इवन इन द ब्रांचेस में आपको वीकली इवेंट कंपनी कंडक्ट करता है। और होम मीटिंग्स, आप जाके बात करते हो एक प्रोस्पेक्ट के साथ, जो मीटिंग करते हो ना, ये भी इवेंट का अंदर ही आता है। और ऑनलाइन मीटिंग जैसा अब हो रहा है, ये भी एक इवेंट है। ये इवेंट से आपको क्या मिलता है, यू गेट द इंफॉर्मेशन, राइट। सो और इससे छोड़कर इंडस्ट्री का मीटिंग होता है, जो आईडीएसए का जो इंडस्ट्री मीटिंग होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग गुरुज मिलकर एक सेमिनार करते हैं पूरा वर्ल्ड से। अभी दुबई में देखिए, अभी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक मीटिंग करने वाला है इन दुबई। उसका जो लीड दे रहा है वो डीएक्सन उसका लीड स्पॉन्सर है। ओके, सो नाउ वहां पे अगर जाएंगे, सिर्फ डीएक्सन का लोग नहीं रहेंगे, सारे इंडस्ट्री में जितने कंपनीज है, टॉप लोग पीपल वहां पे शामिल होंगे। तो इसीलिए इवेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज इवेंट्स का अंदर आता है। सो इवेंट को प्रमोट करना, इवेंट को अटेंड करना और इवेंट को कंडक्ट करना, दिस इज वेरी बेसिक फॉर एनी नेटवर्क मार्केटियर। सो ये इंपॉर्टेंट है अशोक ऑन कंडक्टिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द इवेंट्स। ग्रेट, अभी मुझे क्लैरिटी मिला। तो इवेंट मतलब क्या है, सो इवेंट में क्या क्या चलेंगे। बट ठीक है, बट इतना आपने बोल रहा था, तो इतना इवेंट्स तो है, एक बीओएम है, एनडीटी है, सेमिनार्स भी है, ट्रेनिंग्स भी है, रेकग्निशन नाइट भी है। तो जो इतना प्रोग्राम्स आज की दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसके नाम है एक इवेंट, करेक्ट। बट ये इवेंट, इतना इवेंट्स तो पॉसिबल कैसा है, मतलब पॉसिबल मतलब तो एक्चुअली इतना इवेंट्स सक्सेसफुली कैसे कर सकता है। क्योंकि ये जो इवेंट हम प्लान करना है, तो इसके पीछे ज्यादा काम भी करना है। तो ये प्रोग्राम अगर सक्सेसफुल होना है तो क्या क्या करना है। ओके, सी नाउ इवेंट का मतलब लोग सोचते हैं अच्छा इवेंट का मतलब वो कंपनी करेगा, वही सेमिनार है, वही इवेंट है। ऐसा नहीं है। इवेंट अगर हम इंडस्ट्री में देखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में देखेंगे और डीएक्सन में भी देखेंगे, जो ग्रुप
तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका नेटवर्क तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका बोनस तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिसका पिन लेवल तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका पीछे एक राज होगा, दे कंडक्ट इंडिपेंडेंट इवेंट। खुद वो लोग इंडिपेंडेंट इवेंट करते हैं। अगर ये कला अगर आपको आ जाता है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट करना आप शुरू कर लेते हैं, फॉर श्योर मैं आपको गारंटी का साथ बोल सकता हूं, यू विल डेफिनेटली बिकम सक्सेस। सिर्फ सक्सेस नहीं मिलेगा आपको, एक फास्टर सक्सेस मिलेगा ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, इसे शुरू कौन करेगा? अगर मैं शुरू करता हूं, मेरा अंदर ऑलवेज एक डर रहता है, अगर मैं शुरू करता हूं कोई इवेंट, सो इसका जो एफर्ट डालना है, इसका जो पैसा लगाना है, लोगों को लेकर आना है, सर मेरा सर पे ही आ जाता है। तो इसीलिए लीडर कभी कभी 1 या 2 इवेंट करने के बाद छोड़ देते हैं। सो बट ये अगर 1 या 2 इवेंट में आपका सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको कंटिन्यूअसली ये इवेंट करना यू शुड डू कंटिन्यूअसली दिस इवेंट। ये जो इवेंट है आपको कंटिन्यूअसली यू कैरी ऑन करना पड़ेगा। सो इसे करने के लिए इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। एज अपलाइन और द लीडर, डोंट डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली। खुद एक का काम ये नहीं है, आप अकेले करेंगे यू विल फेल, अदरवाइज इवन आप सक्सेस हो जाएंगे, ये जो बर्डन है आपको सेकेंड टाइम करने में आपको मोटिवेट नहीं करेगा। बिकॉज अगर एक इवेंट करना है उसमें लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व, सो यू नीड टू फॉर्म ए कमिटी। मैं ऑलवेज बोलता हूं, अगर आपको एक इवेंट करना है, या छोटा इवेंट है या बड़ा इवेंट है, या 20 लोगों का इवेंट है या 2000 लोगों का इवेंट है, जितना भी इवेंट आप करना चाहते हो, यू शुड फॉर्म ए कमिटी। एक कमिटी होना चाहिए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको एक काम करने में एक मजा रहेगा जब लोगों का साथ मिलकर आप काम करते हो। अगर अकेला अकेला करते हो, देन आपका घर का शादी जैसा हो जाएगा, हर बंदा एक मेहमान जैसा आएगा और चला जाएगा, और इसमें काम करने वाला कोई नहीं रहेगा। आप भी यू आर द एवरीथिंग, आप हीरो भी आप हो, वो क्लीन करने भी आपको करना पड़ेगा, पेमेंट भी आपका पॉकेट से जाएगा, ये बर्डन आपका पास बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इवेंट करना बहुत जरूरी है, बट इवेंट अकेले नहीं करना है। इवेंट करने के लिए यू नीड टू हैव ए टीम। पहले एक टीम को फॉर्म करना चाहिए। ओके, सो यू नीड टू, बिकॉज ये इवेंट में जो है ना लॉट ऑफ एक्टिविटीज होता है। पहले ये इवेंट डिसाइड करना है, ये इवेंट हम क्यों करना है। सेकेंड थिंग, इसका कॉस्ट। हर एक इवेंट का पीछे कॉस्ट रहता है, बिकॉज हॉल को हायर करना है, माइक हायर करना है, स्पीकर हायर करना है, चेयर्स हायर करना है, ऑडिटोरियम हायर करना है। थर्ड थिंग इज कौन सा ऑडिटोरियम हम करेंगे। फोर्थ इज स्टेज को कैसा प्रिपेयर करना है, उसमें ऑडियो वीडियो कैसा लगाना है, और बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा टास्क है इवेंट सक्सेस होने में, क्राउड को मोबिलाइज करना। अच्छा पिक्चर दिखाने के लिए हम रेडी है, बट अगर लोग नहीं आएंगे तो इतना प्रिपरेशन करके फायदा क्या है। तो इसीलिए क्राउड को मोबिलाइज करना भी वो इवेंट जो ऑर्गेनाइजर है उनका काम है, और इवेंट का जो टॉपिक है उसे फाइनलाइज करना, और स्पीकर को फाइनलाइज करना, और काफी सारी चीज है एक इवेंट कंडक्ट करने में। सो ये अकेले पॉसिबल नहीं है, बट इसका शुरुआत आपसे ही होना चाहिए। आप आपका टीम का साथ मिलकर, अगर आप 2000 लोगों का इवेंट नहीं करा सकते हो फिर भी ठीक है, आप शुरू करो 500 का, आप शुरू करो 100 का, फिर भी नहीं होता है, आप शुरू करो 20 लोगों का या 10 लोगों का इवेंट करना आप शुरू करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप शुरू करेंगे, आप अकेला मत करना, एक 4-5 लोगों का साथ मिलना और वहां से फाइनलाइज करना, क्या मीटिंग हमको करना चाहिए, कहां करना चाहिए, इसका कॉस्टिंग कितना आता है, ये कॉस्टिंग को हम कैसे डिवाइड करेंगे, वो टिकट बेसिस करना चाहिए। सो यू नीड ए टीम। इसका साथ साथ आपका अपलाइन का आप मदद ले लीजिए, वहां पे स्टॉक्स जो है आपका एरिया में उनका आप मदद लीजिए, और आपका नेटवर्क है उनका मदद लीजिए, और आपका दूसरा जो नेटवर्क है उनका भी मदद आपको लेना चाहिए। वंस यू हैव द टीम, अगर ये टीम एक फॉर्म हो जाएगा, एक 4-5 लोग अगर फॉर्म हो जाता है, एक 4-5 लोगों का एक कमिटी हो जाता है, अगर ये कमिटी डिसाइड करेगा क्या टॉपिक, अच्छा अभी हमारा इलाका में कौन सा प्रोग्राम होना जरूरी है, प्रॉस्पेक्ट को रिक्रूटमेंट के लिए प्रोग्राम है, या प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम है, या मोटिवेशन के लिए प्रोग्राम है, ये जो ग्रुप है ये फाइनलाइज करेगा।
ये शुरू होगा आपसे, आपको ही ये शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पैसा, पूरा पैसा आपका पॉकेट से नहीं जाएगा, बिकॉज जब कमिटी फॉर्म हो जाता है, अगर हम 100 लोगों को टारगेट करते हैं, हर एक बंदा, अगर 5 लोग हैं, हर एक बंदा सिर्फ 20 टिकट बेचना है, ओनली 20 टिकट्स। उसका बाद द बर्डन विल स्प्रेड, ये स्प्रेड हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन इज हर एक व्यक्ति एक कर सकता है। सो यू बी द लीडर बट यू वर्क एज ए टीम। और वहां पे आपको ये भी बांटना जरूरी है, स्टेज का काम कौन करेगा, ओके, हॉल बुकिंग कौन करेगा, स्पीकर कौन रहेगा, और एमसी कौन करेगा, और ये पोस्टर लगाना है इसका काम कौन करेगा, और फूड देना है, फूड काउंटर कौन मेंटेन करेगा। ये सारी चीज आप आस पास का एक शादी जैसा होना चाहिए। जिस घर में एक शादी होता है ना, जो घर वाले मिलकर वो जो काम करते हैं, ये इवेंट भी ऐसे ही होना चाहिए, जो आपका टीम या आपका स्टॉकर्स और आपका जो दूसरे ग्रुप का जो टीम मेंबर है, सब मिलकर ये एक साथ होकर ये इवेंट को प्रमोट करना है। देन यू विल सी, एक आम आदमी भी, स्टार एजेंट भी नहीं हुआ है, वो भी एक सक्सेसफुल इवेंट कर सकता है। और ये करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर इवेंट हम नहीं करेंगे, हमारा नया प्रोस्पेक्ट को क्या दिखाएंगे। इवेंट होगा, मैं हूं अभी मध्य प्रदेश में, इवेंट होता है दिल्ली में, बड़े लीडर दिल्ली जा सकते हैं, बट छोटे छोटे लीडर वहां तक जाना नामुमकिन है। तो इसीलिए आपके इलाका में, तो जब इवेंट कवर करते हो 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर का अंदर, लोग वहां पे आसान से आ सकते हैं। 1 घंटा आना और 1 घंटा जाना और 2 घंटा इवेंट अटेंड करना, ये होता है एक सक्सेसफुल मीटिंग। सो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे है, आप लोग शुरू करिए, यू शुड स्टार्ट योर इवेंट। आपको खुद इवेंट करना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, अगर स्पीकर चाहिए, आप कंपनी से बात करो, कंपनी आपको स्पीकर का सपोर्ट दे सकता है। अदरवाइज स्लोली यू शुड बिकम ए गुड स्पीकर। आपका टीम में कौन अच्छा बात करता है, उसे स्पीकर बनाओ। एक अच्छा स्पीकिंग आप खुद लेकर आओ, सो यू कैन हैव ए वंडरफुल थिंग। दिस इज हाउ यू कैन मेक एवरी इवेंट आप सक्सेसफुल आराम से कर सकते हो। इसका एक ही फॉर्मूला है, अकेले नहीं करना, टीम होकर करना और फन से करना। ये एक बहुत बड़ा बोझ नहीं है, आराम से करना, खुशी खुशी करना। यू विल सी दिस विल वर्क वेरी वेल फॉर एवरीबॉडी। वेरी ग्रेट मिस्टर रफीक। अभी धीरे धीरे मैं इस इवेंट्स के लिए मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, ग्रेट, क्योंकि एक इवेंट करने का बहुत मेहनत करना है, तो इसके पीछे ज्यादा काम भी है, वो सक्सेस करना है। तो अगर एक इवेंट को सक्सेस करना है, आप सही बात किया, तो अकेले ना करना है, तो एक टीम बना के सब तो करना है। अच्छा, ग्रेट, क्योंकि मैं थोड़ा ये भी मैं समझ रहा हूँ। तो आज जो क्रिकेट मैच है, ये फुटबॉल मैच है, जो भी मैचेस हुआ या वो शादी भी हो रहा है, तो एक्चुअली ये सब चीजों में एक कमेटी फॉर्म करके, और कमेटी का जो भी वो सक्सेस के लिए ये सब लोग तो एक्चुअली काम कर रहा है। तो ये अभी मेरा एनलाइटन हो रहा है, तो इसका टॉपिक है। बट ठीक है, तो इतना अगर एक हम क्रिकेट मैच कंसिडर करेंगे, तो ज्यादा टीम्स तो है, एक वर्ल्ड कप मैच तो है, तो इतना टीम्स भी है, बट कब सिर्फ एक ही नंबर 1 को लिए जो एक्चुअली वो सक्सेस कंप्लीट कर रहा है, तो इनको वो कब मिलेगा। तो आज इतना इवेंट्स भी है, मैं अभी डीएक्सन की वेबसाइट भी वो भी मैंने देखा, तो ज्यादा हर स्टेट का ज्यादा इवेंट्स चल रहा है, बीओएम्स है या रिकग्निशन नाइट्स है या ट्रेनिंग्स है, तो जो भी इतना इवेंट्स तो चल रहा है। बट ये जो ना हुआ, तो एक्चुअली इतना इवेंट्स चल रहा है, बट हर इवेंट्स को 100% सक्सेस मिलने वाला तो नहीं है। मे बी जो भी जो प्रमोशन वो करते रहते हैं, तो इसलिए वो इवेंट सक्सेस हो जाएगा, तो वो प्रमोशन का कम हो जाएगा, तो सक्सेस भी ज्यादा नहीं मिलेगा। बट अगर एक प्रोग्राम प्लान करना है, तो बिल्कुल आप सब सोचते हैं, तो वो प्रोग्राम को सक्सेस करना ही है, तो फायदा लेना है, तो ये फायदा लेना है, तो वो प्रोग्राम को सक्सेस करना ही है। अगर इस प्रोग्राम को सक्सेस करना है, तो पहला जो हमारा प्लानिंग में ये सक्सेस हो जाएगा। अगर क्या क्या फैक्टर्स इसको कंसिडर करना है, जो वाइटल फैक्टर्स जो भी है, तो क्या फैक्टर्स हम तो कंसिडर करना है, तो हर एक इवेंट को हम पूरे सक्सेस करेंगे। तो आप इसकी वजह से कुछ आप जवाब दीजिए। अच्छा, सो अशोक, योर क्वेश्चन इज क्या क्या फैक्टर है टू मेक एन इवेंट ए सक्सेसफुल। ओके, क्या क्या फैक्टर हमें ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी एक इवेंट करना चाहता हूं, मैं नया हूं, ओके, बड़ा लीडर नहीं हूं, छोटा लीडर हूं, बट मेरा कोशिश है मेरा टीम को डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए इवेंट जरूरी है।
और मैं ये चाहता हूं मैं खुद एक इवेंट में शुरू करूं, मुझे कैसा करना है और क्या क्या मेरा दिमाग में रखना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द पर्पस। आपको ये सोचना है ये इवेंट आप किसके लिए कर रहे हो, उसका पर्पस जो है, उसका जरूरत क्या है, जो इवेंट आप कर रहे हो उसका जरूरत क्या है, इसके बारे में पहले सोचो। ओके, ये रिक्रूटमेंट के लिए, मे बी आपका टीम में रिक्रूटमेंट बढ़ाना है उसके लिए आप कर रहे हो, या ऑलरेडी मेंबर हो चुके हैं अभी वो पर्सनल पीवी नहीं कर पा रहा है, उनके लिए मेंबर को डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के लिए आप करने वाले हो, या मार्केटिंग प्लान समझाने के लिए करने वाले हो, या लीडरशिप प्रोग्राम करने वाले हो, या मोटिवेशन प्रोग्राम करने वाले हो, या प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप देना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो पहले ये क्लियर कर लेना। ओके, पहले ये क्लियर हो जाना, दूसरे कैसा करेंगे यू नो नीड टू वरी। ओके, मैं आपको बताऊंगा कैसा करना, पहले ये चीज क्लियर कर लेना, पर्पस क्या है, मैं ये इवेंट क्यों करना चाहता हूं। ओके, सेकेंड जो चीज है इसका एजेंडा एक रेडी करना। से फॉर एग्जांपल अभी आप रिक्रूटमेंट के लिए प्रोग्राम करने वाले, ओके, सो अगर नया मेंबर को मैं बिजनेस में ले आना चाहता हूं तो इसके लिए मैं प्रोग्राम करना चाहता हूं, तो मेरा एजेंडा क्या क्या होना चाहिए। यहां पे सिर्फ प्रोडक्ट का हाईलाइट होना नहीं चाहिए, अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही बात करूंगा मेरा जो नया प्रोस्पेक्ट आ रहा है वो सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर रह जाएगा। तो मुझे मेरा कोशिश ये रहेगा जितने भी लोग प्रोस्पेक्ट या मीटिंग में आ रहे हैं वो बिजनेस वाले होना चाहिए। तो इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक छोटा सा एक बीओएम प्रेजेंटेशन अभी देना है, नंबर 1, और नंबर 2 एक अच्छा टेस्टिमोनियल, जो ऑलरेडी मेरा टीम में सक्सेसफुल हो गए या होने वाले उनको एक 5-5 मिनट का स्पीच देना चाहिए। ओके, जो टेस्टिमोनियल बताएंगे वो टेस्टिमोनियल प्रोडक्ट में होगा नो प्रॉब्लम, बट बिजनेस का टेस्टिमोनियल होना बहुत बहुत जरूरी है। काफी समय हम यही करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल बताते हैं, बिजनेस का टेस्टिमोनियल हम नहीं बताते हैं। तो इसीलिए बिजनेस का टेस्टिमोनियल बताना बहुत जरूरी है। से फॉर एग्जांपल एक हाउसवाइफ, उसका एक टेस्टिमोनियल होना चाहिए, वो ये बिजनेस कैसे करती है। ओके, सो हाउ शी स्टार्टेड दिस बिजनेस, और ये बिजनेस करने में उसे कितना आसान है डीएक्सन बिजनेस करना। सो ये जब लोग स्टेज में आकर बात करेंगे तो जितने लोग बैठे रहेंगे उनका दिल में ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा, हाँ ये बिजनेस मैं भी कर सकता हूं। सो इसीलिए जो पर्पस है वो पर्पस के साथ आपका एजेंडा सेलेक्ट होना चाहिए। और थर्ड थिंग, स्पीकर्स अच्छे स्पीकर्स को सेलेक्ट करो, बिकॉज हर एक आदमी का अंदर सारी गुण नहीं होता है। कभी कभी कुछ लीडर 1-to-1 अच्छा बात कर लेता है बट स्टेज में उतना अच्छा बात नहीं करता है। वो ऑर्गेनाइज करने में, लोगों को लेकर आने में उसका साथ पावर रहता है, बट स्टेज में प्रेजेंटेशन देना उसका साथ पावर नहीं रहता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कमिटी फॉर्म करना। ये कमिटी में एक प्रेजेंटर रहेगा जो बात कर सकता है, वो प्रेजेंटर का पावर रहेगा, एक ऑर्गेनाइजर रहेगा, एक है जो उसका हिसाब किताब रहेगा। सो एक कमिटी फॉर्म करना बहुत जरूरी है। देन सेलेक्ट द स्पीकर्स एंड द आइटनरी ऑफ द इवेंट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इनवाइटिंग द ऑडियंस अकॉर्डिंगली। ये ऑडियंस को इनवाइट करना, जब ऑडियंस को आप इनवाइट करेंगे यू मेक श्योर आपका एजेंडा का साथ ऑडियंस का मिलना बहुत जरूरी है। से फॉर एग्जांपल मैं ऑडियंस को कॉल करता हूं, आइए हम डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, बट ऑडियंस आगे देखता है यहाँ पे मार्केटिंग प्लान चलता है, तो उसे कंफ्यूज हो जाएगा, ये बंदा तो बोला डायबिटीज के लिए प्रोडक्ट के लिए मुझे बुलाया था बट यहाँ पे मार्केटिंग प्लान चल रहा है। तो ये मैच नहीं होता है। जब मैच नहीं होता है, हमने जितना मेहनत कर उसे यहाँ पे बुलाया है उसका समय बर्बाद, मेरा समय बर्बाद, सारे लोगों का एफर्ट भी वेस्ट चला जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप ऑडियंस को बुलाते हो, जो पर्पस है वो मीटिंग किसके लिए है, वो मोटिवेशन है या लीडरशिप है या प्रोडक्ट है या मार्केटिंग प्लान है, बीओएम है या डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम है, ये क्या प्रोग्राम है उसके मुताबिक आप आपका लोगों को लेकर आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्विटेशन एंड द पर्पस ऑफ द मीटिंग शुड गो हैंड इन हैंड, एंड एक रीजनेबल टिकट होना चाहिए। ओके, सो डोंट प्रमोट फ्री प्रोग्राम्स। फ्री प्रोग्राम कभी भी प्रमोट नहीं करने का। आप भी प्रोग्राम करते हो, एक छोटा से भी प्रोग्राम करते हो, उसे एक टिकट रखिए। ओके, उसका टिकट रहता है तो उसका वैल्यू रहता है। ओके, एंड डोंट, टिकट का प्राइस इतना ज्यादा मत रखिए बिकॉज मैं बिरयानी देता हूँ, बिकॉज मैं अच्छा अच्छा खाना देता हूं, तो लोग क्या होंगे, खाने के लिए आएंगे, प्रोग्राम के लिए नहीं आएंगे।
तो इसीलिए प्रोग्राम में ज्यादा जबरदस्त खाना देना जरूरी नहीं है। और सेकेंड और एक चीज हमें ख्याल रखना है जब हम इवेंट करते हैं, डिस्ट्रैक्शन, जो इवेंट को जो डिस्ट्रैक्ट करेगा वैसा कुछ काम वहां पे हमको नहीं रखना है। मोस्ट ऑफ द इवेंट मैंने देखा, बहुत अच्छा इवेंट चल रहा था, सडनली वहां पे एक डांस शुरू हो गया, लोगों को डांस शुरू हो गया, और वहां पे कुछ वीआईपी को लेकर आते हैं, वो वीआईपी आके बात करता है, बट वो वीआईपी शायद रियली वीआईपी होगा, बट उसे डीएक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं, बट वो आके बोलेगा मुझे ये बिजनेस के बारे में पता नहीं है, बट आप लोग देख लो कैसा करना है। तो ये वीआईपी आके बताएगा ना, तो मोटिवेशन क्या रहेगा लोगों का साथ। तो इसीलिए अननेसेसरी वीआईपी को लेकर आना, उसी स्पीच देने के लिए कोशिश करना, और हजारों लीडर्स है, सारे लीडर को स्टेज में सारे लीडर को स्पीच देना, एक बोरिंग बनाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऑलवेज जो प्रोग्राम है उसे एक जबरदस्त क्लोजिंग देना बहुत बहुत जरूरी है। जब भी आप क्लोज करते हो प्रोग्राम को, वो क्लोजिंग एक अच्छा मोटिवेशन का साथ क्लोज होना चाहिए। डांस का साथ क्लोज होगा तो क्या होगा, वो मोटिवेशन का बाद डांस आएगा, तो यहाँ पे म्यूजिक में वो मोटिवेशन मेरा माइंड से चला जाएगा। जब मैं हॉल से बाहर जाता हूं, ये होना चाहिए, वो मोटिवेशन लेवल मुझे होना चाहिए। अगर ये मोटिवेशन नहीं रहेगा तो गाना आ जाता है, रैफिल आ जाता है, कुछ ना कुछ आ जाता है, तो वो मोटिवेशन लेवल यहाँ पे मुझे बहुत हल्का पड़ जाता है। जब भी क्लोज होता है ना, लोग एक जोश का साथ बाहर जाना चाहिए। तो इसीलिए आपका प्रोग्राम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड में यू शुड हैव ए प्रॉपर क्लोजिंग, एक जोश का साथ एक क्लोजिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, ये थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। अगर होमवर्क हम कर लेंगे, हर एक बंदा ये ब्यूटीफुल प्रोग्राम कर सकता है। सो दिस इज ऑल द फैक्टर्स आपका दिमाग में होना चाहिए जब आप एक प्रोग्राम करना चाहते हो। वेरी ग्रेट, थैंक यू मिस्टर रफीक। अभी मुझे एक कनेक्शन आ रहा है, तो इवेंट क्या है, इवेंट में क्या करना है, वो इवेंट को सक्सेस कैसा करना है, एक अच्छा कनेक्शन अभी मैं ले रहा हूं। बट फिर भी एक सवाल है, एक इवेंट का सक्सेस, जो इनका पार्टिसिपेंट्स है, वो पार्टिसिपेशन है, वो एजेंडा जो भी है, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर में वो चलना है। ये मैं अभी समझ रहा हूँ। अगर वो इंटरेस्टिंग फैक्टर नहीं है तो बिल्कुल लोग अगला टाइम अगर आप बुलाएंगे तो लोग नहीं मिलेंगे। तो वो बोलते हैं तो अच्छा वही प्रोग्राम है ना, तो मैं क्यों जाना है, तो वही स्पीकर है, वही वो बात करते हैं, तो मैं क्यों जाना है। तो अगर एक प्रोग्राम का इतना इंटरेस्टिंग करना है, वो अभी मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो एंड कस्टमर पर, तो एंड कस्टमर को क्या चाहिए, पहले ही हम इतना प्लान करना है। अगर घर में वो खाना बनाता है, खाना टेस्टी है या नहीं, टेस्टी नहीं है तो हम खा के फिर हम बता देंगे। तो जो भी काम है उनका फाइनल आउटपुट वो अच्छा रहना है। तो अगर वो अच्छा रहना है तो हम ये प्रोग्राम का हम कैसा प्रमोट करना है। तो ये मेरा दिमाग में ये आ रहा है, अगर एक प्रोग्राम सक्सेस करना है, अब सब लोग तो अब सब चीज तो तैयार है, प्रोग्राम का एजेंडा बना दिया, टीम फॉर्मेट किया, उस टीम सब काम भी वो कर दिया, पर अगर ऑडियंस नहीं है तो उस प्रोग्राम का फायदा नहीं मिलेगा, वो इंटरेस्टिंग भी ना चलेगा। तो अभी इस प्रोग्राम को ज्यादा लोग मिलना है, तो नॉलेज मिलना है, तो जो भी चीज इनको मिलना है, अगर ऑडियंस को हम बहुत अच्छी तरीके से हम प्रमोट करना है, तो इस प्रमोशन में इस प्रमोशन को क्या करना है, क्योंकि द एंड रिजल्ट अगर मिलना है तो बहुत अच्छा प्रमोशन करना है। तो आज हम देखते हैं टीवी में जो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आ रहा है, तो उस एडवर्टाइजमेंट अगर कोई वो अट्रैक्टिव है तो फिर हम दुकान जाके वो माल हम खरीद सकते हैं। तो वैसा भी अगर एक इवेंट सक्सेस होना है तो उस इवेंट्स को लोग आने के लिए हम कैसा प्रमोट करना है, तो वो इवेंट सक्सेस हो जाएगा। तो इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं। प्रमोटिंग इवेंट, ये इवेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, पिक्चर तो मैंने बना लिया, बट अगर ऑडियंस नहीं है तो पिक्चर का क्या फायदा है। तो कभी कभी मैं देखता हूँ एक बंदा चाहिए जो अपलाइन जो इवेंट बनाता है, वो कैसो वो इवेंट करता है, बट वो प्रमोशन प्रॉपर नहीं होता है, तो क्या होगा, वो इवेंट में 204 रहेगा, सिर्फ 20 लोग बैठे रहेंगे। अगर 20 लोग बैठे रहते हैं, जो आके बात करने वाला है स्पीकर, उसका जोश भी चला जाएगा, जो सुनते हैं उसका जोश भी चला जाएगा।
तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन, इवेंट को प्रमोट करना एक बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू मेक योर इवेंट सक्सेसफुल। ओके, सो हाउ टू प्रमोट? प्रमोट करना है नंबर 1 आवर सेल्फ फर्स्ट। ओके, प्रमोशन खुद से शुरू होना चाहिए। यू शुड एक्साइटेड फॉर दिस प्रोग्राम। जो प्रोग्राम आप प्रमोट करना चाहते हो, जो प्रोग्राम आप अटेंड करना चाहते हो, यू शुड गेट एक्साइटेड। सेकेंड थिंग इज फैमिली पार्टिसिपेशन। आपका फैमिली को साथ में लेकर जाना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, बिकॉज ये जो बिजनेस है इट्स अ फैमिली बिजनेस। अगर आप ये बिजनेस जानते हो, अगर आपका फैमिली ये बिजनेस के बारे में नहीं जानता है, तो क्या होगा? आपका फैमिली से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, मैं खुद करूंगा। तो ये फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये एक लॉस है। क्योंकि अगर फैमिली, आपका वाइफ या हस्बैंड ये बिजनेस के बारे में जान लेंगे तो क्या होगा? आपका काम डबल हो सकता है। प्रोडक्ट आप अकेले नहीं बेचेंगे, ये बंदा साथ मिलकर, दोनों मिलकर प्रोडक्ट बेचेंगे। जब लोगों से बात करेंगे, अगर हस्बैंड एक फैमिली का साथ बात करता है, वहां पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर किसी का पास डीएक्सन के बिजनेस के बारे में बात करते हैं, वहां पे कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज फैमिली का साथ एक फैमिली टच होता है। तो इसीलिए फैमिली पार्टिसिपेशन इवेंट में बहुत बहुत जरूरी है। तब भी लोगों को समझ में आ जाएगा, आपको फैमिली को भी समझ में आएगा ये इवेंट क्या है, ये डीएक्सन क्या है। थर्ड थिंग, यू शुड प्रमोट विथ योर प्रोस्पेक्ट। आपका जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, वो प्रोस्पेक्ट को ये प्रमोशन देना चाहिए। बट जब भी आप देंगे, ये इवेंट का पर्पस को ख्याल रखो। जब ये इवेंट मार्केटिंग प्लान में हो रहा है, तब प्रोस्पेक्ट को नहीं बुलाने का, बिकॉज प्रोस्पेक्ट अभी ज्वाइन ही नहीं हुआ है। तो अब उसे बुलाना है ऑलरेडी जो ज्वाइन हो चुका है। आपका डाउनलाइन, जितने भी डाउनलाइन है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, ये सारी लोगों को बुलाना चाहिए। और आपका पूरा टीम मेंबर को बुलाना चाहिए। और आपका टीम मेंबर का नीचे जितने लोग हैं, एक्टिव है, इनएक्टिव है, सारे लोगों को बुलाना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू प्रमोट योर इवेंट। आप दिल से प्रमोट करना चाहिए ऑन एवरी इवेंट। सो कमिट योरसेल्फ, आप खुद कमिट होना चाहिए। ये इवेंट के लिए मैं कितना टिकट सेल करता हूं। सो फॉर एग्जांपल 1000 लोगों का इवेंट है, यू शुड टेक द कमिटमेंट, मैं 300 लोगों का मैं प्रमोट करूंगा। यू शुड टेक टारगेट, 30 टिकट मैं बेचूंगा। और यू शुड प्रमोट विथ योर टीम। हर एक टीम मेंबर को बोलना है 30 टिकट आप आपका टीम में बेचो। तो क्या होगा? 300 लोग आपका खुद का टीम में, 1000 में 30% आपका टीम रहेगा। ये एक बहुत बड़ा एनर्जी देता है जब टीम मिलकर एक इवेंट को प्रमोट करता है। और टिकट को सेल करो, और सेल 1 वीक पहले ही ये टिकट सेलिंग प्रमोशन आपको खत्म होना चाहिए। जब भी नया मेंबर आता है, नया मेंबर को ये प्रमोशन, ये जो टिकट्स है उनको आप प्रमोट करो। ओके, सी टिकट व्हेन यू आर प्रमोटिंग, डोंट प्रमोट फॉर इवेंट, प्रमोट फॉर एजुकेशन। अगर एजुकेशन को आप प्रमोट करेंगे ना, ये जो पैसा बहुत कम दिखेगा। अगर एजुकेशन को हम प्रमोट नहीं करते हैं, देन ये सोचेगा कितना टिकट है, 50 रुपए टिकट, क्या मिलेगा? हम बोलेंगे एक पफ्स मिलेगा। पफ तो 20 रुपए है, 50 रुपए क्यों लेते? ये क्वेश्चन आएगा। बिकॉज लोग खाने का साथ, बिकॉज ये यहां पे इतना बड़ा एजुकेशन उसे मिल रहा है, अपलाइन ने उसे फोकस ही नहीं किया। अपलाइन ने फोकस किया, रैफल ड्रा मिलेगा, वहां पे डांस होगा, वहां पे ये होगा, वो होगा। वहां पे जो एजुकेशन है, जो बंदा का लाइफ को चेंज कर सकता है, वो एजुकेशन के बारे में हम फोकस नहीं करते हैं। इसीलिए कभी कभी ये जो टिकट है ना, इसका दाम ज्यादा लगता है लोगों के लिए। यानी नेटवर्क मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट अगर हम देखेंगे ना, आई हैव सीन मेनी लीडर्स एक नेटवर्क इवेंट के लिए लाखों खर्च करते हैं एक इवेंट अटेंड करने के लिए। उनका टिकट का दाम ही रहता है, एक दिन का 1 डे फुल डे प्रोग्राम का दाम रहता है 20,000 से 30,000, 20,000 to 30,000 रुपीज है 1 डे इवेंट का प्रोग्राम का फीस। बट डीएक्सन में इतना बड़ा फीस आज तक कहीं नहीं हुआ है। डीएक्सन में जितना भी इवेंट होता है ये फ्री में होता है। जो भी आप पैसा देते हो, दिस इज बिकॉज ऑफ द हॉल के लिए वो चला जाता है, या आप खाते हो इसके लिए चला जाता है, जो साउंड आपको मिलता है इसीलिए चला जाता है। बट जो इवेंट का जो ट्रेनिंग है, जो प्रोफेसर वहां पे बात करता है, जो आपको नॉलेज मिलता है, वो आपको फ्री में मिलता है, सिर्फ वो डीएक्सन में ही होता है।
तो इसीलिए डी एक्शन का जो भी है ना, ये टिकट को सेल करने का टाइम, ये हमारा जो एजुकेशन है उसका ऊपर ध्यान देना, एजुकेशन को सेल करो, ओके, एंड क्रिएट एक्साइटमेंट। आप एक्साइटमेंट क्रिएट करो आपका सोशल स्टेटस में, आपका फेसबुक में, आपका व्हाट्सएप में, आपका व्हाट्सएप का डीपी में, ये प्रोग्राम के बारे में आप एक छोटा स्पीच देना। एक प्रोग्राम हो रहा है तो 2 मिनट का स्पीच देना, ये प्रोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, लोगों को ये प्रोग्राम क्यों अटेंड करना चाहिए, आप एक्साइटेड क्यों हो, इसके बारे में एक छोटा स्पीच देकर ये वायरल करना। आपका एक्साइटमेंट ही लोगों को ये प्रोग्राम में लेकर आएगा। आप जितना एक्साइटेड हो, हर एक प्रोग्राम उतना एक्साइटेड रहेगा। ओके, देन इनवाइट करना, इनवाइट प्रॉपरली। आपका जो प्रोस्पेक्ट है उनको इनवाइट करो। जो टिकट बेचते हैं, एक दिन का पहले उनको कॉल कर रिमाइंड करना, भाई साहब कल प्रोग्राम है 10 बजे, जल्दी आ जाना, सीट सामने मिलेगा, अदरवाइज पीछे मिलेगा। ओके, सो उनको प्रमोट करना, कीप इट सिंपल, ज्यादा बात नहीं करना फोन में जब ये प्रमोट करते हो। और अगर जब आते हो, यू हैव टू सिट इन द प्रोग्राम एज द अपलाइन। मैं कभी भी ये देखता हूं, अपलाइन क्या करता है, लोगों को बिठाकर और पीछे चला जाता है, वो बाहर खड़कर कुछ दूसरे का साथ बातचीत करता है। ऐसा नहीं करने का। व्हेन योर टीम इज सिटिंग, यू शुड सिट फर्स्ट विथ योर टीम। जब भी एक अच्छा होता है, यू शुड क्लैप फर्स्ट। अगर आपका क्लैप देखकर बाकी सारे लोग वहां पे क्लैप करना शुरू कर देंगे, बिकॉज नया लोगों को थोड़ा शर्म लगता है, मैं क्लैप कैसे करूं, उसका अंदर से वो ओपन नहीं होता है। तो इसीलिए अपलाइन को साथ में रहना हर एक इवेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत एक एडवांटेज है व्हेन यू गो विद द टीम एंड इन्फॉर्म अबाउट द एक्साइटमेंट ऑफ द इवेंट्स। ये इवेंट में क्या क्या एक्साइटमेंट होने वाला है, सक्सेस स्टोरीज होने वाला है, ये लीडर उसमें बात करने वाला है, उसका ऊपर हाइप करना, उसको प्रमोट करना। हर एक इवेंट हो, वो ऑनलाइन इवेंट हो या ऑफलाइन इवेंट हो, प्रमोट करो। बिकॉज डी एक्शन हर 12 बजे कंटिन्यूअसली वीकली ट्वाइस और थ्राइस 12 o'clock वी आर रनिंग ऑनलाइन इवेंट, सही है ना। इसमें बेहतरीन स्पीकर्स आते हैं। नाउ यू हैव टू प्रमोट इट। क्या करते हैं, मैं अटेंड करता हूं, मेरा टीम मैंने बोला सर वो आया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू मेक श्योर, अगर मेरा टीम में 100 लोग हैं, आपकी 100 लोग वहां पे अटेंड होना चाहिए। आप कॉल करके उनको इनवाइट करो, कॉल करके रिमाइंड करो। अगर ये नहीं करेंगे ना, ये जो इवेंट है, ये मेंबर को चार्ज देने वाला एक इवेंट है। जैसा मोबाइल में कुछ दिन के बाद चार्ज चले जाता है, वैसे ही एक बंदे का अंदर मोटिवेशन कुछ समय के बाद चले जाता है। तो मोबाइल को क्या करना है, हर वक्त चार्ज देना है। सो सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग एक मेंबर को चार्ज करता है, एक चार्जिंग पॉइंट है। तो इसीलिए ये चार्जिंग पॉइंट का साथ रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप कोशिश करना हर एक मेंबर को आपका इसमें लेके आने के लिए। सो दिस इज हाउ यू शुड प्रमोट इट। दिल से आप प्रमोट करके देखना, योर हर एक इवेंट विल बी सक्सेसफुल। या वेरी ग्रेट। एक्चुअली जो इतना सवाल मेरे पास था, तो आज बहुत अच्छा नॉलेज सिखाया। तो मैं नहीं है, तो अभी जो इतना पार्टिसिपेंट्स है, इस सब पार्टिसिपेंट्स को आज एक कॉन्फिडेंस वो भी मिला। तो खुद मैं अपना टीम के लिए एक इवेंट मैं कर सकता हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस आपने दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद इस नॉलेज के लिए। अच्छा, तो मैं यही समझ रहा हूँ, तो एक्चुअली जो ये फंडामेंटल का जो टॉपिक है, तो आज इवेंट्स, क्योंकि वो फाइनल इवेंट, तभी वो इवेंट्स सक्सेस हो जाएगा। तो फिर अपना जो भी ड्रीम है, प्लान है, तो टीम के साथ काम करने में पूरी हो जाएगा। तो एक्चुअली जो आप एक समुंदर है, तो समुंदर के अंदर ज्यादा से हमको मिलता है ना, तो वही चीज आज मैं वही देख रहा हूँ। अच्छा, तो आज ये खत्म होने वाली तो नहीं है, क्योंकि वी कैन स्टॉप अवर एजुकेशन बट नॉट अवर लर्निंग। तो आपसे और ज्यादा हम सुनना चाह रहा हूँ। तो अगला टॉपिक, अब अगला सीरीज, आप क्या क्या प्लानिंग है आपके पास? ओके, ये जो सीरीज है, सो नाउ वी आर कंक्लूड। ये जो फंडामेंटल सीरीज जो है, ये पहला एक सीरीज था हमारा। ये सीरीज नाउ ये टॉपिक से खत्म होता है। ओके, सो नाउ हमने क्या क्या देखा ये सीरीज में, थोड़ा हम रिकॉल करेंगे। ओके, पहले हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग प्रोफेशनल इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को हम प्रोफेशनली क्यों करना है और प्रोफेशनली कैसा करना है, ये शुरू हुआ था हमारा फंडामेंटल पार्ट 1 से। और पार्ट 2 में हमने देखा
लिस्टिंग एंड इनवाइटिंग, लोगों को कैसा लिस्ट बनाना और इनवाइट करना, ये हमने पार्ट 2 में देखा। और थर्ड में देखा प्रेजेंटिंग डीएक्शन अपॉर्चुनिटी, डीएक्शन के बारे में लोगों को कैसा बताना, इसके बारे में हमने देखा। और वी आल्सो सीन इंपॉर्टेंस ऑफ शोइंग डीएक्शन प्लान, डीएक्शन का जो प्लान है उसे कैसा बताए, एक होलिस्टिक अप्रोच में डीएक्शन का प्लान को कैसा बताना है, इसके बारे में भी हमने देखा। और गेटिंग देम स्टार्टेड राइट, जब नया मेंबर हो जाता है उसे शुरुआत, उसका पहला स्टेप, पहला कदम कहां से शुरू करना है, उसका डायरेक्शन हमको कैसा रखना है, इसके बारे में भी हमने लास्ट सेशन में हमने देखा। और आज का सेशन में इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट, ये इवेंट कंडक्ट करना, इवेंट अटेंड करना और इवेंट प्रमोट करना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में वी हैव कंक्लूडेड। ये आज सारी जो सेशन है आपको यूट्यूब में भी मिलने वाला है, यू कैन फॉलो विद द यूट्यूब। सिर्फ मेरा नहीं है, जितने भी जो 12 o'clock का जो स्पीकर्स है उनका सारी स्पीकिंग का जो टॉपिक है आपको यूट्यूब में बहुत जल्द मिलने वाला है। ऑलरेडी अपलोड हो रहा है, जिसका अपलोड नहीं हुआ है, वेरी सून वी विल बी अपलोडिंग दिस वन। ओके, सो फ्यूचर जो सेशन है, फ्यूचर जो हमारा सेशन है वहां पे क्या होगा, देन वी विल कम विद द स्टैंड अलोन टॉपिक, वी विल बी टॉकिंग अबाउट डीएक्शन लीडरशिप। लीडरशिप का इंपॉर्टेंस क्या है और लीडरशिप कैसा, एक डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर खुद लीडर कैसा बन सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में, हर एक प्रोडक्ट के बारे में। मे बी एक सेशन में हम सारी प्रोडक्ट कवर नहीं करेंगे, एक सेशन में हम 1 या 2 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। से फॉर एग्जांपल एक दिन वी विल टॉक अबाउट ज्ञानोडर्मा के बारे में बात करेंगे, और एक दिन हम स्पाइरुलिना के बारे में बात करेंगे, और एक दिन हम कॉफी के बारे में बात करेंगे। ये जब हम बात करेंगे सिर्फ इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे, ये इंफॉर्मेशन का साथ उसका फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हम देंगे, और इसे कैसा प्रमोट करना ये भी हम सिखाने के लिए हम कोशिश करेंगे। बिकॉज दिस वन वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम मेनी पीपल। हम कोशिश करेंगे ये जो नॉलेज है आप लोगों का भी शेयर हो सके। ओके, सो इसीलिए हम प्रोडक्ट का ऊपर अगली जो सेशन है प्रोडक्ट का ऊपर शुरू कर सकते हैं, एंड लीडरशिप का भी हम शुरू करेंगे, और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो अश्योर्ड सक्सेस दे सकता है डीएक्शन में आपके लिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो आने वाले जो हमारा सेशन है इसमें हम इसे कवर करेंगे। ओके, सो इट्स अ वंडरफुल टॉकिंग टू यू अशोक, एंड जितने भी ऑडियंस हमारा है, सो आप लोगों के लिए भी थैंक यू वेरी मच। ओके, सो मेरा ये जो सेशन है ये सक्सेस होगा तभी जब आप ये जैसा ऑनलाइन इवेंट आप खुद शुरू करना चाहिए। ओके, आप खुद ऑनलाइन इवेंट कंडक्ट करना शुरू करिए, आप अपलाइन से बात करिए। कहीं ना कहीं मीटिंग में आपको बोलने का मौका देने के लिए आप अपलाइन से बोलिए, सर मैं भी 2 लाइन बोलना चाहता हूं। ओके, ऐसे ही स्पीकर बड़ा होता है। ओके, सो यू शुड आल्सो बिकम ए गुड स्पीकर, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, नेटवर्क मार्केटिंग विल मेक यू एज ए गुड स्पीकर, ए गुड कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन ही ताकत है दुनिया में, जितने भी ताकत में अगर हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ताकत है कम्युनिकेशन। आपका पास एक अच्छा आइडिया है बट वो अच्छा आइडिया प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है तो वो आइडिया बेकार हो जाएगा। तो अगर आपका आइडिया अच्छा भी नहीं रहेगा, थोड़ा कमजोर रहेगा, बट वो कम्युनिकेशन बराबर रहेगा तो आपका आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है। सो इसीलिए कम्युनिकेशन एक कला है, ये कम्युनिकेशन एक ताकत है। ये कम्युनिकेशन को डेवलप करने का एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर हम देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मिलता है। जब स्टार एजेंट हो, स्टार रूबी हो, जब बात करना शुरू करते हो, पहला मीटिंग सक्सेस नहीं हुआ, पहला मीटिंग आप अच्छा बात करना कोशिश किए थे बट नहीं कर पाए, सेकेंड मीटिंग हुआ, थर्ड मीटिंग हुआ, 4वां मीटिंग में थोड़ा बेहतर होगा, 10वां मीटिंग में और बेहतर होगा, 50 मीटिंग में यू बिकम ए स्टार, 100 मीटिंग में लोग आपसे पूछेंगे सर आपका टाइम मेरा जगह में दीजिए, आपका सेशन एक मुझे दीजिए। ये स्टार बनेंगे, ये तभी बनेगा तब आप पहले 4-5 मीटिंग अगर आपका सक्सेस भी नहीं हो रहा है, लगातार आप प्रोग्राम करते ही रहेंगे, देन ओनली ये सक्सेस आपको मिलेगा, देन ओनली ये डेवलप होगा। आपका अंदर जो कल्चर है, जो कम्युनिकेशन का जो कल्चर है, ये डेवलप तब होगा यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस करते ही रहना, ये कम्युनिकेशन का ताकत जब आपका अंदर आ जाएगा, हर एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे वो कंज्यूमर से कन्वर्ट होगा,
हर एक बंदे का साथ आप डीएक्शन प्लान शो करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर से कन्वर्ट होगा। इसे एक ही चीज करना है, बात करना है, बात करना है, बात करना है। जब आपको डर लगता है बाहर जाकर बात करने में, एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, कमरे का अंदर आईने का सामने बात करना शुरू करो। डीएक्शन का पेस के बारे में आईने के सामने बात करना शुरू करो, उसे रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके सुनकर देखो जो आपने बात किया है वो बात से आप कितना खुश हो, आप कितना कॉन्फिडेंट हो। जब आपको पता चलेगा ये बात सुनने का बाद, खुद का बाद रिकॉर्ड करके सुनने का बाद, ये टूथपेस्ट मैं नहीं खरीदूंगा, दैट मीन्स आपका बात में वो दम अभी तक नहीं आया है। तो क्या करना है, और इसे प्रैक्टिस करना चाहिए, और अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन इसमें डालना चाहिए। बोरिंग नहीं होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जब ये हो जाएगा और प्रैक्टिस करो और रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड कर कर और एक बार सुनकर देखो, देन आपका अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, हाँ अभी मैं बात करने के लिए लायक हूं। जब ये कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है, देन आप लोगों के साथ बात करिए। धीरे धीरे आपका बात करने का जो तरीका है, जो कला है, जो कम्युनिकेशन टेक्निक है, वो बेहतरीन होता ही जाएगा। देन यू विल बिकम योर वंडरफुल स्पीकर। जब आप वंडरफुल स्पीकर बन जाएंगे, आपका काम जो है हार्ड वर्क नहीं रहेगा, वो स्मार्ट वर्क में बदल जाएगा। ये स्मार्ट वर्क में बदलना है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के लिए प्रोग्राम को अटेंड करना, प्रोग्राम को प्रमोट करना और प्रोग्राम को कंडक्ट करना, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंफॉर्मेशन के लिए हम तो आपका साथ है। जो भी टॉपिक आप बताएंगे हम कोशिश करेंगे वो टॉपिक आपका साथ शेयर करने के लिए। अगर वो टॉपिक पे मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, डीएक्शन में 1000 लोग हैं, हर एक टॉपिक में एक्सपर्ट वाले हैं, उनको भी हम शो में लेकर आएंगे। आपको जिसमें डाउट है, जिसका ट्रेनिंग आप चाहिए, वैसे ट्रेनिंग फ्री में डीएक्शन आपको दे सकता है। ये एक चीज यू शुड बी कॉन्फिडेंट। डीएक्शन का ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको सीखने के लिए एक पैसा भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बट इच्छा होना चाहिए डीएक्शन में मैं सक्सेस होना चाहता हूं। ये होने के लिए इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन कंपनी दे सकता है, कम्युनिकेशन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको होमवर्क करना पड़ेगा, देन ओनली कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा। अगर ये दो जबरदस्त हो जाता है, देन यू विल बिकम ए वंडरफुल। सिर्फ आप लीडर नहीं बनेंगे, यू विल बिकम ए स्टार, यू विल बिकम ब्रांड। आप एक ब्रांड बन जाएंगे। लोग, यू विल अट्रैक्ट पीपल, जैसा मैग्नेट लोगों को अट्रैक्ट करता है, आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज आपकी बात करने का जो कला है, जो तरीका है उससे। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये लगे रहेंगे। डीएक्शन फंडामेंटल सीरीज आज खत्म होता है, अगले महीना और एक नया सीरीज का साथ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। मकसद एक ही है, आपका काम को आसान करना, आपका सक्सेस को आसान करना, और मेक श्योर आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम डीएक्शन में पाने के लिए। सो ज्यादा प्रोग्राम को प्रमोट करो। जितने भी लोग हैं, आप प्रोग्राम को प्रमोट करना चाहिए। बिकॉज मैं देखता हूं आज का प्रोग्राम में अराउंड 600-700 पीपल आते हैं, बट सारी प्रोग्राम में इतने लोग नहीं आते हैं। कुछ प्रोग्राम में सिर्फ 200 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक प्रोग्राम में हजार लोग होना चाहिए, बिकॉज जूम का 1000 कैपेसिटी है। इन फ्यूचर प्रमोट करो, हर एक टॉपिक को प्रमोट करो, हर एक स्पीकर को प्रमोट करो, देन यू विल सी योर वंडरफुल एनवायरनमेंट विद द डीएक्शन फैमिली। या थैंक यू अशोक। ग्रेट ग्रेट। आपको जानता है तो हिंदी में बात करने का मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो आज एक्चुअली मैंने एक चैलेंज तो लिया है, तो हिंदी में बात करना ही है। क्योंकि आप सही बताया, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो आप भूल जाएंगे। मतलब तो एक्चुअली हम कॉन्फिडेंस पर काम नहीं करेंगे। तो एक्चुअली जो प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए मैंने सोचा तो मैं आज जो भी हो, इतना लोग 600 लोग तो है, तो फिर भी हिंदी में बात करने के लिए मैं भी कोशिश किया। तो एक्चुअली बहुत अच्छा नॉलेज आपसे हमने सिखाया। तो ईगरली वेटिंग फॉर योर next series. Thank you for giving your valuable time, our International Marketing Director, Mr. Rafiq. Thank you so much, sir. Yeah, thank you all. Bye bye. Thank you, sir. Thank you very much, sir.